हेलो मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के अंदर अब भर्तियों की भरमार शुरू हो गई है। रोजाना राजस्थान के अंदर हमको नई नई वैकेंसियाँ देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो आज की हमारी भर्ती है उस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली 474 पदों पर भर्तियाँ, और जो यह वैकेंसी आपकी रिटन टेस्ट और आपकी स्किल टेस्ट के आधार पर इसका चयन होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 40 साल तक के जो भी उम्मीदवार हैं ना, वह आवेदन कर सकते हैं। और जो जिस कैटेगरी से यानी जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर अलग से छूट दी जाने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस पूरी सूचना को हम देखते हैं। तो प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 470 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। यानी राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार युवा है ना, जो लंबे समय से एक गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने 470 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। इनमें 194 पदों पर स्टेनोग्राफर जबकि 280 पदों पर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्तियां की जाने वाली है। यानी इसके अंदर जो 194 पद है ना, 194 पद तो आपके स्टेनोग्राफर के आए हैं, और जो बाकी आपके 280 पद है ना, वह निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्तियां की जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इनमें 257 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 23 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। यानी जो यह हमारी वैकेंसी है ना, इसके अंदर 257 पद तो आपके गैर अनुसूचित हो गए, और जबकि जो 23 पद है ना, तो 23 पद आपके अनुसूचित क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि आपके निजी सहायक ग्रेड के जो पद है। फिर है भर्ती प्रक्रिया के आवेदन करने के लिए उम्मीदवार चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो जिन भी स्टूडेंटों को इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करना है, तो वह जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर जाकर इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। और उसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित और टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। और जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट है ना, उनका जो सिलेक्शन है ना, वह लिखित परीक्षा और साथ ही साथ टेस्ट के आधार पर होगा। इस वैकेंसी के अंदर क्या कुछ विशेष होने वाला है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी एज 18 से 40 होनी चाहिए। वहीं आरक्षित भर्ती में 40 से ज़्यादा होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। यानी जो स्टूडेंट SC, ST और OBC आते हैं, तो OBC से हैं, तो उनको अलग से आयु के अंदर छूट मिलने वाली है। चयन बोर्ड द्वारा निकाली भर्ती में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनका जो चयन है ना, वह रिटन टेस्ट और जो स्किल टेस्ट है ना, उसके आधार पर किया जाने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट पूरा होने के बाद और उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, उनको करने के बाद उनको क्या है, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो परीक्षा शुल्क है ना, वह किस प्रकार है कि जो सामान्य वर्ग और जो क्रीमिलियर श्रेणी का जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 600 रुपये रहने वाले हैं, और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 400 रुपये हैं। और समस्त विशेष योजना और राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये शुल्क रहने वाले हैं। तो इस प्रकार इसकी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना थी वो मैंने आपको दे दी। और आपको इस भर्ती से संबंधित और कुछ भी जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।